Hello students, myself is Deepak Purulia and welcome at DK classes. So आज का मैंने मिक्स न्यूमेरिकल का क्वेश्चन दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 18। आपके 2 या 3 क्वेश्चंस और रह गए हैं तो हम उसके बाद मिक्स न्यूमेरिकल आपका वाइंड अप कर देंगे और फिर हमारा स्टार्ट होगा पास एडजस्टमेंट। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा गया है। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या लिखा है आपका। P एंड Q आपके दो पार्टनर्स गिवन है। 5 लाख P ने लगाए फर्म में एंड 3 लाख Q ने लगाए फर्म में। कितनी डेट को? आपको 1 अप्रैल 2014 को इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। उसके बाद जब 31 मार्च 2015 आया तो आपका नेट प्रॉफिट कितना दिखा रहा है आपका 7,60,000। बट इस नेट प्रॉफिट के आगे ना ही बिफोर बोला गया है ना ही आपका आफ्टर बोला गया है। ठीक है, तो अब हम वो कंडीशन पढ़ते हैं जो पार्टनरशिप डीड में लिखी गई है। सबसे पहले क्या लिखा गया है, जो भी आपका इंटरेस्ट कैपिटल पे अलाउ किया जाएगा वो 8% अलाउ किया जाएगा। सेकंड, जो पी को कमीशन मिलेगा, जितनी भी आपकी टर्नओवर मतलब सेल होगी उसका 3% पी को कमीशन मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से आपकी सेल हुई है। ओके, फिर सी की अगर हम बात करें तो क्यू को सैलरी कितनी मिल रही है 5,000 पर मंथ अकॉर्डिंग टू दी पार्टनरशिप डीड। फिर आपका डी पॉइंट में देखा आपका क्यू कमीशन आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट सैलरी एंड हिज कमीशन। क्यू को सैलरी मिलेगी और सैलरी के साथ साथ आपका कमीशन भी मिलेगा, वो भी आफ्टर डिडक्टिंग ऑफ इंटरेस्ट सैलरी एंड हिज कमीशन। आफ्टर वर्ड यूज हो गया। ओके, फिर पी का रेंट कितना है 20,000 पर मंथ। फिर आपका पार्टनर्स की ड्राइंग कितनी है ₹40,000 फॉर पी एंड ₹30,000 फॉर पी, मतलब पी के लिए ₹40,000 एंड 30,000 आपके क्यू के लिए। ओके, फिर पूरे साल भर की टर्नओवर मतलब सेल कितनी हुई आपके बिजनेस में ₹20 लाख। अब आपको क्या प्रिपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। सी, सबसे पहले जब आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन पूछा होगा तो पहले आप क्वेश्चन में ये चेक कीजिए कि आपका रेंट तो गिवन नहीं है, या फिर आपका मैनेजर कमीशन तो गिवन नहीं है, या फिर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन तो गिवन नहीं है। अगर नहीं गिवन है तब तो आपका डायरेक्ट बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अगर आपका गिवन है आपका रेंट भी, या फिर आपका मैनेजर कमीशन, या फिर आपका इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, तो हम उसमें कंडीशन देखेंगे कि प्रॉफिट से पहले क्या बोला गया है, बिफोर बोला गया है या फिर आफ्टर बोला गया है। अगर आपका आफ्टर बोला होगा तो हम रेंट वगैरह को इग्नोर करेंगे, और अगर आपका बिफोर बोला होगा तो आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, और अगर कुछ भी नहीं बोला होगा तो हम उसे अज्यूम कर लेंगे वो आपकी बिफोर वाली कंडीशन है, तो उस कंडीशन में भी आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, तो देखते हैं आपका रेंट वगैरह क्वेश्चन में गिवन है, मैनेजर कमीशन या फिर इंटरेस्ट ऑन लोन। यस, आपका एक आइटम इंक्लूड कर रखा है क्वेश्चन में, क्या, पीस का रेंट 20,000 पर मंथ। जब हमने आपका 3 आइटम्स में से एक आइटम पहचान लिया है, ठीक है, एक आइटम आपको दिया है, उसके बाद हम डायरेक्ट आएंगे प्रॉफिट पे। प्रॉफिट से पहले आपका क्या लगा है, बिफोर लगा है या फिर आपका आफ्टर लगा है। तो देखते हैं प्रॉफिट से पहले आपका क्या बोला गया है। प्रॉफिट के समय तो आपको बोला ही नहीं गया, सिर्फ ये बोला गया दे अर्न ए नेट प्रॉफिट ₹7,60,000। सिर्फ आपका क्या हुआ 7,60,000 का अर्न हुआ प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आपको नाम दिया गया है, बट ये आपका एक्चुअल नेट प्रॉफिट नहीं है। तो ना ही आपका यहाँ बिफोर बोला गया है ना ही आपका आफ्टर बोला गया है, ये नहीं बोला गया आफ्टर रेंट, ठीक है, या फिर आपका बिफोर रेंट, ऐसा कुछ वर्ड यूज नहीं किया गया है। तो इट मीन्स आपका इस कंडीशन में भी हम ये मान लेंगे कि आपका ये बिफोर वाली कंडीशन है और आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद बनेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। गॉट इट? अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा तो प्लीज मुझसे पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दे देना ताकि मैं उसको अच्छे से और समझा सकूं। ठीक है, सो हम बनाएंगे अब पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन आपका बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड फिर बनेगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आई होप सो आप समझ गए होंगे कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बन रहा होगा। ओके, गॉट इट? सो
सी। तो आपको ये बन गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट। अब देखते हैं हम आपका आइटम, सबसे पहले क्या लेंगे, आपका नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट बिफोर पीस रेंट, ठीक है, या फिर प्रॉफिट बिफोर रेंट। तो आपका आ गया बाय प्रॉफिट बिफोर रेंट। रेंट से पहले का प्रॉफिट आपका कितना है, 7,60,000। उसके बाद पीस का रेंट, रेंट आपके क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, और एक्सपेंसेस आपके किस साइड आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। तो सो टू पीस रेंट कितना मिल रहा है, 20,000 पर मंथ है, तो 20,000 इंटू 12, तो ये आ गया आपका 2,40,000। तो 760 आपका बड़ा है, तो 7,60,000, 7,60,000। अब हमारा क्या निकल जाएगा, टू नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट मतलब 7,60,000 में से अगर हमने 2,40,000 माइनस किया तो आपका आ गया 5,20,000। तो अब ये आपका निकल गया नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट आपका कहाँ ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। ओके, सो अब हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सी, प्रॉफिट and loss appropriation account for the year ended 31st March 2016। so सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में क्या आइटम लेते हैं, आपका नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अभी हमने देखा कैसे निकाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के थ्रू निकाला। तो जो आपका आया था 5,20,000, अब 5,20,000 कहाँ ट्रांसफर करेंगे, आपके क्रेडिट साइड ऑफ दी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 5,20,000। ओके, उसके बाद आपका क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, नहीं गिवन है, आपको सिर्फ पार्टनर्स की ड्राइंग मेंशन है, ना कि उसका इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ नहीं बोला गया है। तो इट मींस आपका क्रेडिट साइड हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम डेबिट साइड में। तो डेबिट साइड में सबसे पहले हमारा क्या बोला गया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% पर एनम। जो भी कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट कितना अलाउ किया जा रहा है, 8% आपका अलाउ किया जा रहा है। तो कैपिटल कौन कौन से, 5 लाख एंड 3 लाख। तो 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हम पीस की बात करें तो 5 लाख का 8%, ये आपका आ गया 40,000। एंड क्यूज की बात करें 3 लाख का 8%, ये आ गया आपका 24,000। तो टोटल आ गया आपका 64,000। ओके, सेकंड आपको क्या बोला गया है, जो पी को कमीशन मिलेगा वो 3% ऑन टर्नओवर, टर्नओवर के ऊपर मिलेगा। तो टर्नओवर कितना है आपका, ये रहा ₹20 लाख। तो 2 पीस कमीशन, ये आ गया आपका 20 लाख का 3%, तो ये आ गया आपका 60,000। गॉट इट। नेक्स्ट आपको क्या बोला गया है, क्यू की सैलरी। क्यू की सैलरी कितनी मिली है, 5,000 पर मंथ, मतलब 5,000 तो एक महीने की, पूरे साल भर की हम करेंगे 5,000 इंटू 12। तो 2 क्यूज सैलरी आपका आ गया 5,000 पर मंथ, तो ये आ गया आपका 60,000। डी पॉइंट में आते हैं। डी पॉइंट में आपको क्या बोला गया है, क्यू को कमीशन मिलेगा ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट, सैलरी एंड हिज ओन कमीशन। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से पहले आप डिडक्ट करोगे इंटरेस्ट, देन आप सैलरी एंड खुद का जो कमीशन होगा वो भी आप डिडक्ट करोगे। ठीक है, कैसे, तो 2 क्यूज कमीशन, प्रॉफिट कितना है आपका 5,20,000, डिडक्ट करने को क्या कह रहा है आपसे, सबसे पहले आपका इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है 64,000। उसके बाद आपको सैलरी, सैलरी कितनी है 60,000। एंड ओन कमीशन का मतलब होगा कि उससे पहले अगर कोई कमीशन मिला होगा तो किसको मिल रहा है, आपको पी को कमीशन मिल रहा है। तो पी को कितना है 60,000, तो ये आपका आ गया 3,36,000। अब
आफ्टर भी है, ये वर्ड भी यूज किया गया है, बट हिज ओन कमीशन भी। तो जब बिफोर हिज ओन कमीशन, ठीक है, चार्जिंग सच कमीशन, जिसे हम वर्ड बोल सकते हैं, अगर ये मेंशन है तब तो आपका फॉर्मूला आता है रेट डिवाइडेड बाय 100। और अगर आफ्टर एंड खुद के कमीशन के लिए कुछ बोला है, ठीक है, तो आपका आएगा रेट डिवाइडेड बाय 100 प्लस रेट। गॉट इट। तो अगर हमने 3,36,000 में से 5 डिवाइड बाय 105 आपका डिवाइड करा, ठीक है, कैलकुलेट करा, तो आपका आएगा ये 16,000। ओके, गॉट इट। बस अब रिजर्व क्वेश्चन में गिवन है, रिजर्व क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो हमने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं अब हम। टोटल आपका 5,20,000, ये आपका आ गया 5,20,000। ओके, तो अगर हमने 5,20,000 में से 64,000 माइनस किया, डिडक्ट किया, 60,000 डिडक्ट किया, 60,000 डिडक्ट किया, 16,000 डिडक्ट किया, तो कितना आपका प्रॉफिट आएगा? आपका आएगा 3,20,000। ठीक है, आपका आएगा 3,20,000। अब 3,20,000 को आपको किसमें बांटना है? P एंड Q। आपको रेशियो इसमें दे रखा है क्वेश्चन में 60:40। इट मीन्स 60% एंड 40% में आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अब हम कर देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू P's कैपिटल अकाउंट 3,20,000 का 60% एंड Q's कैपिटल अकाउंट 3,20,000 का 40%। अगर हम बात करें तो यह आएगा आपका 1,92,000, ये आपका आ गया फिर 1,28,000। इन दोनों का टोटल हो गया आपका 3,20,000। गॉट इट। तो ये तो था आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और आपका कैपिटल अकाउंट में क्यों ट्रांसफर हुआ? क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ ये मेंशन नहीं किया गया है कि ये फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है। तो अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो हम मान लेंगे ये आपकी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो आपका जो भी प्रॉफिट होगा ट्रांसफर होगा कैपिटल अकाउंट में। सो अब आपको हमें क्या बनाना है? कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स। इट मींस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन सा? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट का। ओके, सो मूव ऑन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। ओके, सो सबसे पहले हम क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। क्रेडिट साइड में आपका सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है। यस, गिवन है। कितना? 5 लाख एंड 3 लाख। तो बाय बैलेंस BD 5 लाख एंड 3 लाख। नेक्स्ट हमारा क्या आता है? आपका एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है? नहीं गिवन है। सो उसके बाद हम क्या करते हैं? जो एप्रोप्रिएशन का डेबिट साइड आइटम आए होंगे वो हम उठा के किस साइड ट्रांसफर कर देंगे? आपके क्रेडिट साइड ऑफ दी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। तो डेबिट साइड क्या क्या आया था आपका? सबसे पहला आया था आपका बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना था? 40,000 एंड 24,000। फिर आपका क्या आया था? सैलरी आई थी, क्यू को सैलरी मिली थी, तो बाय सैलरी। कितनी थी क्यू को सैलरी? आपको 60,000। ओके, नेक्स्ट आपको क्या हुआ था? कमीशन आए थे, दोनों को मिल रहे थे, पी को भी मिल रहा था और क्यू को भी मिल रहा था, तो बाय कमीशन। आपका पी का था 60,000 एंड क्यू का था आपका 16,000। ओके, उसके बाद आपका क्या हुआ था? प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ था, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बीइंग प्रॉफिट। कितना आया था आपका? 1,92,000 एंड 1,28,000। ओके,
अगर हम क्रेडिट साइड की बात हो गई आपकी कंप्लीट। अगर हम अब डेबिट साइड की बात करें, डेबिट साइड आपका क्या आता है, सबसे पहले ड्राइंग गिवन है क्वेश्चन में, यस गिवन है 40,000 फॉर पी, 30,000 फॉर क्यू। तो 2 ड्राइंग्स आपका हो गया 40,000 एंड 30,000। नेक्स्ट आपका क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में गिवन है, नहीं है, आपका एप्लीकेशन में भी नहीं था, इट मींस आपका क्वेश्चन में भी गिवन नहीं है। तो अब क्या करेंगे, हम निकालेंगे बैलेंस सीडी। ठीक है, बैलेंस सीडी के हम पहले टोटल करेंगे, तो आ जाएगा फिर आपका 2 बैलेंस सीडी। अगर हमने टोटल करा, टोटल आपका आया 7,92,000 इस साइड का, एंड आपका आ गया 5,28,000 आपका क्यू का। ठीक है, तो 5 लाख प्लस 40,000 प्लस 60,000 प्लस 1,92,000 इक्वल टू आपका आ गया 7,92,000। 3 लाख प्लस 24,000 प्लस 60,000 प्लस 16,000 प्लस 1,28,000 इक्वल टू 5,28,000। तो दोनों ही टोटल हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, क्योंकि जिस साइड का टोटल ज्यादा होता है हम दोनों साइड पहले वो इक्वल करते हैं, उसके बाद हम बैलेंस निकालते हैं। तो अगर हमने देखा 7,92,000 में से अगर हमने 40,000 माइनस किया तो आपका आएगा 7,52,000। सेम अगर हमने 5,28,000 में से 30,000 माइनस किया तो आपका आएगा 4,98,000। गॉट इट? So this is your profit and loss account, profit and loss appropriation account, and at last partner capital account. Okay? तो आपको अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर भेजना, ताकि मैं उसे सॉल्व कर सकूं और अच्छे से बता सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो उसे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे और मैं आपको ऐसी वीडियोस और बना के दे सकूं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे कनेक्टेड विद टीके क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।